हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th में रे ऑप्टिक्स के अंडर में पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है, देखिए हमने आसपास की चीज़ों को देखा है। ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हमारे आसपास, लैपटॉप है, बुक्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि इन ऑब्जेक्ट्स को आप क्यों देख सकते हो? क्यों आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हो? यस, ड्यू टू बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की वजह से आप इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट भी आपके पास दो तरीके से हैं। थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ों को आप देखिए। आप बुक को भी देखते हो, ठीक है, बुक आपको आपकी दिखाई पड़ती है। आपके रूम में चेयर रखी हुई है, वो आपको दिखाई पड़ती है। आप सन को देखते हैं, सन भी आपको दिखाई पड़ता है, मून भी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। स्टार्स देखते हो आप, स्टार्स आपको दिखाई पड़ते हैं। कैंडल रखी हुई है, कैंडल आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हो, वो आपको दिखाई पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स अभी हम लाइट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं। रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो अपनी खुद की लाइट निकालते हैं, अपने अंदर से जो लाइट निकालते हैं, ठीक है, तो उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सन, सन की अपनी खुद की लाइट है। स्टार्स हैं, आप स्टार्स देखते हैं, उनकी अपनी खुद की लाइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब की अपनी खुद की लाइट है। ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है, जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वहीं पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन देम। देखिए ये जो पार्ट है, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन देम, इस पार्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फ्लावर की अपनी खुद की लाइट नहीं है, चेयर की अपनी खुद की लाइट नहीं है, टेबल की अपनी खुद की लाइट नहीं है, प्लांट की अपनी, ह्यूमन बीइंग्स की अपनी खुद की लाइट नहीं, बट आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? बिकॉज ऑफ लाइट। लेकिन लाइट तो ये एमिट नहीं करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये आपकी आंखें हैं। यहां देखिए, सन से ये लाइट रेज आती हैं और आपकी आईज में एंटर करती है, ठीक है। तो आपको सेंस होता है, एक सेंसेशन आपके अंदर पैदा होता है कि हाँ भाई ये सन है। इसी तरीके से आप बुक की तरफ भी देखते हो, तो बुक आपको दिखाई पड़ती है, बट बुक की अपनी खुद की लाइट तो है नहीं, ठीक है। तो बुक को आप कैसे देखते हो? देखिए थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके रूम में ये ट्यूबलाइट लगी हुई है और ये आपका बुक रखी है या टेबल आपकी रखी हुई है। देखिए ये आपकी आंखें हैं, यहां से लाइट रेज आती हैं, आपकी बुक पे टकराती हैं। देखिए ये टकराई और बुक क्या करता है? बुक ने इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। देखिए रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में हो रहा है, रिफ्लेक्ट बुक हर डायरेक्शन में इसको कर रही है, बट आपको बुक का ये वाला पार्ट दिखेगा। व्हाई? बिकॉज इस पार्ट से आईज को लाइट रेज आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सन से रेज आती हुई नजर आ रही, तो सन आपको दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बुक से रेज आती हुई नजर आ रही, तो आपको बुक दिखती, बट बुक की अपनी खुद की लाइट तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइट है वो आपका प्राइमरी सोर्स है जो लाइट एमिट कर रहा है, और बुक जो आपका सेकेंडरी सोर्स है जो कि लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन देम, जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो आइए देखते हैं जरा लाइट क्या है, लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज इन अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है
जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों पे मैं बोलूं कि लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम हमारी आंखों में ऑब्जेक्ट को देखने का सेंसेशन पैदा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक्स हैं, आपको पता भी होंगे, बट मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को, तो आप मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पे। मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको सारी चीजें कराता रहूंगा। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि विजिबल लाइट की अपनी वेवलेंथ रेंज होती है। जो विजिबल लाइट आप देखते हो, ठीक है, जो विजिबल लाइट जिस विजिबल लाइट को आपकी आंखें सेंस कर सकती हैं, उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ का अपना एक रेंज होता है, और वो रेंज आपको लर्न करना है। वो रेंज आपका 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए, आपके रूम में सपोज चेयर रखी हुई है, ठीक है, और रात का टाइम है, ये चेयर आपकी रखी हुई है और ये ट्यूबलाइट लगी हुई है। आप एंटर करते हो, यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है, लाइट्स अभी ऑन है, तो देखिए ये ट्यूबलाइट से रे आ रही है, और यहाँ पे आप सपोज खड़े हुए हो, ये आपकी आंख है, और लाइट रे यहाँ से आ रही है और इस बुक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे बुक रखी हुई। अब आपने स्विच बोर्ड से क्या किया, इसको स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाना बंद हो जाएगी, तो ट्यूबलाइट क्या करेगी, लाइट एमिट नहीं करेगी, ठीक है ना, ये बंद होगी और पूरे रूम में डार्क हो जाता है। अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट कोई आपको तभी दिखेगा जब आइस को वहां से रे आती हुई नजर आएंगी, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं लाइट एनर्जी आती हुई नजर आएगी। तो बताइए, क्या बुक कैसा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? यस, बुक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और बुक किसी भी तरीके की लाइट एमिट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा था, प्राइमरी सोर्स से लाइट जो आ रही थी बुक के ऊपर जब पड़ती थी तो बुक से रिफ्लेक्शन हो जाता था, तो आंखों को क्या लगता था, आपकी आंखों को लगता था कि लाइट रेज कहां से आ रही हैं, बुक से आ रही है, बट बुक की अपनी खुद की लाइट नहीं, ठीक है। तो देखिए इस छोटे से प्रैक्टिकल से मेरे को ये पक्का हो गया कि लाइट की हेल्प से ही आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। देखिए जब रूम डार्क हो गया, स्विच आपने ऑफ कर दिया, तो रूम में लाइट का और कोई भी सोर्स नहीं, ना तो बुक लाइट एमिट कर रही है और ना ट्यूबलाइट जो कि लाइट का प्राइमरी सोर्स था, ठीक है, जो कि बुक को लाइट प्रोवाइड कराता था, बुक उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में भेजती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि लाइट क्या है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज इन अस सेंसेशन ऑफ साइट। SIGHT, साइट का मतलब होता है दृश्य, किसी भी दृश्य को आप देख सकते हो, चेयर है, टेबल है, लैपटॉप है, ठीक है। और ये आपको लर्न करना है, वेवलेंथ रेंज कितनी होती है विजिबल लाइट की। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जिस लाइट को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये बेसिक चीजें थी लाइट के बारे में, क्या क्या हमने सीखा। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, बल्कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट, जो अपनी खुद की लाइट तो नहीं एमिट करते हैं, बट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारी आंखों तक भेजते हैं, जिसकी हेल्प से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स थे, अब आगे के टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।